हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी एमसीक्यूज चैनल। तो पिछले वीडियोस में हमने मार्च 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। एंड नाउ इन दिस वीडियो हम क्या करेंगे, मार्च 1 से लेके 5 तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको मार्च 2025 के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना है तो आप हमारे चैनल पे लर्नोलॉजी एमसीक्यूज चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके जो है देख सकते हो। टोटल 5 वीडियोस हैं एंड ईच वीडियो का टाइम आई थिंक एवरेज 10 मिनट्स होगा, तो आप इसको इजीली जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो। एंड अगर आज जो भी हम डिस्कस करेंगे मार्च 1 से लेके 5 तक, इसका जो इस वीडियो का जो है अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे जो है मैंने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया है जहाँ पे आप जाके इजीली इस पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। एंड चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाईलैटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज नेम्ड टाइगर ट्रम्प इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ये है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडिया एंड यूएस, ऑप्शन सी इंडिया एंड जापान, तो ऑप्शन डी इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया एंड यूएस, इसका राइट आंसर है। तो टाइगर ट्रम्प जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया जाता है किन दो देशों के बीच में, इंडिया एंड यूएसए के बीच में। अगर बात करें एडिशन की तो ये जो है इस साल का 4th एडिशन था। एंड ये जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ। एंड इस एक्सरसाइज का मेन फोकस होगा ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ पे इसका मेन फोकस है। एंड ये जो है 2 फेजेस में होगा, हर्बर एंड सी फेजेस में होगा। ओके, सो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना होगा, एक्सरसाइज का नाम याद रखना होगा, टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज। ये जो है इसमें जो 3 फोर्सेस हैं, ओके, ट्राई सर्विस से आप याद रख सकते हो। जो भी 3 फोर्सेस हैं, एयरफोर्स हो गया, नेवी एंड आर्मी, तो ये जो 3 फोर्सेस हैं तीनों के तीनों जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड एक इन 2 देशों के बीच में होता है, इंडिया एंड यूएसए के बीच में होता है। एंड इसका एडिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एंड कहाँ पे हेल्ड हुआ ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारहुल फेस्टिवल इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे मेनली, तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, या ऑप्शन सी झारखंड, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड, इसका राइट आंसर है। तो झारखंड में मेनली जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ की, स्पेशली अगर हम बात करें आदिवासी कम्युनिटीज़ में जो ओराऊं ट्राइब है, सो ये जो ट्राइब्स हैं इस फेस्टिवल को मेनली जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, सारहुल फेस्टिवल को। तो ये जो है सारहुल फेस्टिवल वो मार्क करता है द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड न्यू ईयर के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो किस स्टेट में, झारखंड में, आप याद रख लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ शिष्टाचार स्क्वाड्स लॉन्च्ड बाय द दिल्ली पुलिस। तो शिष्टाचार स्क्वाड्स को जो है रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है, तो इसका मेन पर्पस जो है वो क्या है, तो ऑप्शंस देख सकते हो आप यहाँ पे। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है, टू पेट्रोल पब्लिक एरियाज एंड प्रिवेंट क्राइम्स अगेन टारगेटिंग वुमेन। तो वुमेन सेफ्टी से जो है रिलेटेड है, जो भी वुमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उसको नज़र पे जो भी वुमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उसको रोकने के लिए जो है दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार स्क्वाड्स को जो है लॉन्च किया है। तो ये जो शिष्टाचार स्क्वाड्स है इन्होंने किससे, कौन से स्टेट से इंस्पायर होके इसको लॉन्च किया है, तो आप यहाँ से याद रख लेना, यूपी का जो एंटी रोमियो स्क्वाड है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, एंटी रोमियो स्क्वाड। एंटी रोमियो स्क्वाड जो है इससे इंस्पायर होकर दिल्ली पुलिस ने जो है शिष्टाचार स्क्वाड को लॉन्च किया है। एंड अगर हम बात करें दूसरे स्टेट्स की, कुछ अदर स्टेट्स की बात करें वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड, कुछ अदर स्टेट्स ने भी जो है इनिशिएटिव्स उठाए हैं। जैसे कि अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो है मुंबई में जो है लॉन्च हुआ है, दामिनी स्क्वाड को जो है इन्होंने लॉन्च किया है मुंबई में। एंड अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद में जो है शी टीम्स जो है इन्होंने लॉन्च किया है हैदराबाद में। ये जो शी टीम्स है ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है।
एंड अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो है ऑपरेशन दुर्गा करके इसको लॉन्च किया है, ऑपरेशन दुर्गा। ये जो है ऑपरेशन दुर्गा पुलिस पेट्रोलिंग होगी कहाँ पे, इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स में। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो है शक्ति करके इन्होंने लॉन्च किया है। ओके, तो कहीं से भी आपको अगर वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड कहीं से भी सवाल बनेगा तो आप इजीली जो है यहाँ से आंसर कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द 6th बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट रिसेंटली कंक्लूडेड इन। तो रिसेंटली बिम्स्टेक का जो समिट हुआ था वो भी कौन सा, 6th समिट हुआ था, कहाँ पे, थाईलैंड में हुआ था। ओके, तो पीएम मोदी ने भी इस समिट में जो है वो विजिट किया है। एंड अगर हम बात करें इसकी मेंबर कंट्रीज़ की, तो आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है इन मेंबर कंट्रीज़ को याद रखना। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको एक जो ट्रिक है वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ट्रिक बिन प्लस MTS से आप याद रख सकते हो। तो बिन में जो है दो डबल बीस आ जाते हैं, तो बांग्लादेश एंड भूटान। IN से आप याद रख सकते हो इंडिया एंड नेपाल। सो MTS से आप क्या याद रख सकते हो, M फॉर म्यांमार, थाईलैंड एंड S फॉर श्रीलंका आप याद रख सकते हो। एंड बिम्स्टेक का इस साल का थीम था प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक, इसका थीम था। एंड इसमें जो है इन्होंने ये जो मेंबर कंट्रीज़ है इन्होंने साइन किया है आपस में बिम्स्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट एम दैट एनहांसिंग रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड को बढ़ाना इसका काम होगा। एंड अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होगा। एंड अगर हम बात करें ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था कब, 1997 में। एंड हेडक्वार्टर्स हैं इसके ढाका एंड बांग्लादेश में। ये जो बॉक्स है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो इस्टेब्लिश हुआ था कब, 1997 में, विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। सो किस स्टेट ने टॉप किया है, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा या असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा इसका राइट आंसर होगा। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 को जो है इसको किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने जो है इसको लॉन्च किया है। इसमें टोटल 18 मेजर इंडियन स्टेट्स का जो है डेटा इन्होंने एवेल्यूएट किया है। तो फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात करें तो जो भी पब्लिक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इन स्टेट्स में, उन स्टेट्स की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उस पब्लिक रेवेन्यू को कैसे मैनेज करें। पब्लिक रेवेन्यू मतलब जो भी टैक्सेस है, नॉन टैक्सेस से जो भी इनकम उनका जनरेट हो रहा है उन स्टेट्स में, तो उस रेवेन्यू को ये जो स्टेट्स है वो कैसे मैनेज कर रहे हैं इसको लेकर जो है ए इंडेक्स है। एंड इसमें टॉप किसने किया है, ओडिशा ने जो है इसमें टॉप किया है। एंड सेकेंड नंबर पे आ जाता है छत्तीसगढ़ एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड प्रोडक्ट्स जो हैं कुछ न्यूज़ में थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वरंगल रेड चिलीज, जो कि वरंगल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हैदराबाद में लोकेटेड है। सो यहाँ पे जो है इन रेड चिलीज़ को GI टैग दिया गया है। एंड कुंभकोणम बीटल लीफ जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, तमिलनाडु में जो है फेमस है बीटल लीफ। ओके, कुंभकोणम बीटल लीफ कहाँ पे फेमस है, तमिलनाडु। एंड थोवालाई फ्लावर गार्लैंड्स जो है कहाँ पे फेमस है, तमिलनाडु में फेमस है। ओके, तो इनको दिया गया है क्या, GI टैग जो है इनको दिया गया है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो कन्नड़ी पाया ट्राइबल हैंडक्राफ्ट मैट, आप यहाँ पे मैट देख सकते हो, इस मैट को भी दिया गया है GI टैग। एंड सौदागरी हैंड ब्लॉक प्रिंट को भी जो है दिया गया है। तो ये कहाँ पे फेमस है, गुजरात। ओके, सो लोकेशंस जो है इम्पॉर्टेंट है, आप याद रख लेना, ये जो है केरला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25 इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ। तो ऑप्शंस देख सकते हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 23,622 करोड़ जो है हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो चुके हैं। सो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है इन फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25
ये हो चुके हैं कितने 23,622 करोड़ हो चुके हैं। इन फाइनेंशियल ईयर 13 to 14 ये जो था वो कुछ लोएस्ट नंबर पे था, ओके 686 करोड़ के करीब था, ओके तो ये जो है ऑल टाइम हाई हो चुका है, ओके ये जो नंबर है वो आपको याद रखना पड़ेगा। एंड इंडिया एम्स टू अचीव 50,000 करोड़ इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स बाय 2025, ये जो है इंडिया का टारगेट है विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द रेसिप्रोकल टैक्स पॉलिसी इन द यूएस। तो इसका आपको यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हो। ऑप्शन ए इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, या ऑप्शन बी एड्रेस ट्रेड इम्बैलेंसेस, या ऑप्शन सी प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या ऑप्शन डी एलिमिनेट ऑल टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स। सो रेसिप्रोकल टैक्स को जो है रिसेंटली यूएसए ने लगाया है, ऑलमोस्ट सब कंट्रीज़ पे लगाया है। एंड इसका जो मेन प्राइमरी गोल है वो क्या है, एड्रेस ट्रेड इम्बैलेंसेस को एड्रेस करना ही इसका मेन एम होगा। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो रेसिप्रोकल टैक्स जो है यूएसए का इंडिया पे लगाया गया है कितना 26% जो है इन्होंने लगाया है इंडिया पे। अगर हम बात करें कुछ नाइबरिंग कंट्रीज़ की जैसे कि चाइना पे इन्होंने लगाया है 34% तक इन्होंने लगाया है। एंड एक देश है, एक कंट्री है जिसका नाम है लेसोतो, ये जो है एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, तो ये एकदम स्मॉल कंट्री है, तो इस पे इन्होंने लगाया है ऑलमोस्ट 50% ऑफ टैक्स जो है रेसिप्रोकल टैक्स इस पे लगाया है, एंड विच इज़ अगेन हाईएस्ट है, ओके। सो दिस वन इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, विच एक्ट गवर्न्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया। तो आप इसको ईजिली जो है वो आंसर कर सकते हो। आप सबको जो है कमेंट्स में पार्टिसिपेट करना होगा एंड आपको इसका राइट आंसर जो है वो कमेंट्स में बताना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कौन जो है इसका राइट आंसर दे पाता है। सो दैट्स इट, हमने कंप्लीट कर लिया है अप्रैल 1